वो सब कुछ देने वाला खुद है। आप सब कुछ खुद देगा। आप उसका बन के तुम देखो ना, एक पल के लिए बनना नहीं चाहते। अभी हमने हम भाई को बोला था 100 के गिरने से बढ़िया जाकर सेवा कर लो, शायद तुम्हारे पड़ोसी भी सही हो जाए। ये चीज तो यीशु मसीह ने भी कहा था, तू अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर। ये कर लिए होते, अगर इनको कभी नींद आ जाती तो आप कहते जीवन में ना आती। मगर ये है कि जब आप अपने आप को दीन करो तब, बाइबल यही कह रही है ना, मैं नहीं कह रहा हूँ। जब आप अपने आप को दीन करो तब, उस समय तो इनके मन में हुआ है, इनके कह सकते नहीं। ठीक है, आगे वचन देखें। सिर को झाऊ के समान झुकाना। झाऊ का पेड़ किसने देखा है भैया? झाऊ का पेड़ किसने देखा? कोई है झाऊ का पेड़ देखने वाला? बाबा जी आप जानते हैं? क्षेत्र में होता है। अच्छा, पर ये है कि चलो नेट में देख लेंगे, अब नहीं देखेंगे। तो झाऊ का पेड़ लग रहा है कि उसमें बिना फल का झुका होता होगा, यही बातें होंगी। इसीलिए उसका वो प्रभु कह रहा है कि झाऊ के पेड़ की तरह अपने आप को झुका देना। और हम आप किसी के सामने झुकना चाहते क्या? यही फला ले। हाँ, कालर हमारी टाइटे ही है कि नहीं? तो मेरे प्रियो, अभी भी वक्त है, क्योंकि यीशु आ रहा है। वो आपसे दूर नहीं है। अपने आप को बदल डालो। अरे बेटा बेटी, जिसके लिए आप डॉक्टरों के पास, ओझाओं के पास, वैद्यों के पास, पोखराओं में, नदियों में, गंगाओं में खोज रहे हो ना, उसके लिए कहता है यदि मैंने इस ईंट पत्थर से औलाद ना जब पैदा कर दिया तो उसका नाम यीशु मसीह नहीं है। और वो जो कहता है वो करता है। उसमें अगर मगर लेकिन नहीं है। अगर मगर लेकिन हमारे आपके अंदर घुसा हुआ है। उस अगर मगर लेकिन को बाहर कर दो। जान जाने के बाद भी, समझ लेने के बाद भी, सुन लेने के बाद भी हम उसे बाहर नहीं करना चाहते। वो मजबूर हो जाता है। आगे क्या है? अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने की कुछ उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन है। अरे भैया, यहाँ के बजाय आपको वहाँ बैठा दिया जाए तभी प्रभु खुश नहीं होगा। इसलिए तो गद्दा लेकर आए, आप लोग नहीं आए तो तभी रात से ढोने लगे, पूरी रात नहीं सोए, पूरी रात मतलब पन्नी बांधते रहे, क्योंकि उसे ड्रामा नौटंकी नहीं पसंद है। नौटंकी बाज उसके पास बहुतेरे हैं। नौटंकी बाजों की कमी नहीं है मेरे प्रियो। बहुत कम लोग हैं जो कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। इसलिए नौटंकी वाले उसके पास बहुत है। वो चाहता है हमको, आपको, जितने लोग उपवास में बैठे हो, कि अभी भी अपने मन को शुद्ध कर डालो, क्योंकि वो आ रहा है ताकि आपको ले जाए, आपका न्याय कर दे, आपको चंगाई दे दे, आपको छुटकारा दे दे, आपको आपका मन बदल दे। मेरे प्रियो, 6 पद पढ़े। हमें हालेलुया। ये कार्य भी आपका नेक्स्ट टर्म में होगा। इस कार्य
का प्रोग्राम अभी जब इसके बाद आप हलवा हलवा खाने के बाद आएंगे तो ये प्रोग्राम आपके जीवन में चालू हो जाएगा। जो जुए पड़े हैं भूत वाले, हम वहाँ के गिरने वाले, इनके बंधन को टुकड़े टुकड़े क्या किया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। मगर मेरे प्रियो ये टूटेंगे तब जब आप सब तैयार रहेंगे, तब ऐसे टूटे लगी तो यही गद्दों में ऐसे मुड़िया ढाई के ऐसे गिर जाए तो मतलब क्या होगा, आराम से जब टूट जाएगा बंधन शराब तो बैठ जाए ले खाची खुल पाए। तो मेरे भैया देखिए ये सच्चाई है। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने वाला है। कुछ ही समय बाकी है, आपके घर से दुष्ट आत्माएं जाने वाली हैं, बीमारियां जाने वाली हैं। इससे पहले बच्चा हरे, बेटी हरे, भैया हरे, तैयार हो जा, अपने आप की फिराई ले जा, मन के शुद्ध कर ले जा जीवन के, ताकि गांठ न फिराए, कान न फिराए, हाथ न फिराए, गोड़ न फिराए, कमर न फिराए, निके निके रह जा। उस समय सोना नहीं, तोड़ना। आगे आगे पादरी साहब बोलेंगे, आप भी पीछे पीछे बोलना, प्रभु हमहु ऐसे करे रहे, प्रभु हमहु ऐसे करे रहे। अगर बेजबीकर हुए हमारे फलाने सुन नहीं, फलाने फलाने सुन नहीं, एक दूसरे से छिटी छिटी बैठ ले जाए, दूर दूर हो जाए, केहू केहू सुन न पावे। क्योंकि उसने कहा है कोई ऐसा नहीं है वाक्य जो तुम्हारा खोला न जाएगा, जब मर्जी तब खोल देगा और पूरी दुनिया जानने लगेगी। ये ध्यान देना, ऐसा करिश्मे बाज है। 59 का एक पद देखे, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन न सके। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहिरा हो गया। अगर आप सब ऐसे के बजाय ऐसे कर लेते हैं तो प्रभु कह रहा है कि मेरा हाथ इतना छोटा नहीं हो गया है कि मैं तुम्हारा उद्धार ना कर सकूं। तोहरे घरे दुष्ट आत्मा न भगाए पावे, दुष्ट आत्मा वही खेत मुड़ी ऊंचाई होलसेल में बेचे, चाहे फुटकर में बेचे, चाहे कोई लिखियां बेचे, चाहे जिक्र खियां पटेल लिखियां बेचे, चाहे अहिरे खियां बेचे, उसकी वस्तु है मेरे प्रियो। ये ध्यान दो, जो आपको सता रही है उसकी जागीर है और कुछ है नहीं। बदल डालो, वक्त है क्योंकि वो आ रहा है और कह रहा है, जब आप कहते हो हमार बेटुआ ना सुना था, नौकरी नहीं लागत क्या है, चाकरी नहीं लागत क्या है, बिटिया नहीं मानता है, इन्हें होता है, उन्हें होता है, तो वो बहिरा नहीं हो गया है, सुनता नहीं है। मगर हम आप उसकी सुनते नहीं। अच्छा, यदि हम आपकी न सुने, यदि हम आपकी न सुने, आप हमारे लिए बोलो दुआ कर दो, हट। अगर 2 दिन 1 दिन ऐसे कर दे तो आपका फोन दोबारा मेरे पास आएगा, दोबारा मेरे पास आएगा नहीं आएगा ना। फिर वो तो ऑलरेडी फोन है, ऑलरेडी बात कर रहा है, 24 आवर आप सो जा रहे हो तब भी आपसे बातें कर रहा है, तब भी वो आपकी हालात देख रहा है, तब भी वो आपको अपनी सांसें दे रहा है कि जियत रहा है। 10 घंटा सोई भैया, अरे फिर उठी, निक निक सहूर देखो। मेरे प्रियो देखिए, दो बड़े परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम
अगर अलग किया है परमेश्वर से, दुष्ट आत्मा राज कर रही है, सुलवा रही है, तो तेरे अधर्म के काम है, वो यीशु मसीह नहीं है। बीमारियां राज कर रही हैं तो हमारे आपके धर्म के काम के कारण। वो जो श्राप पड़ा है, वो जो बंधन पड़ा हुआ है, उन्हीं का तोड़ने का जुगाड़ हो रहा है, उन्हीं श्राप को खत्म करने का जुगाड़ हो रहा है। टेंशन ना ले, तैयार हो जाए। और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। जो पाप कर डाले हो ना, उससे वो अपना मुंह क्या कर लिया है, छिपा लिया है। ये यीशु मसीह सुनता नहीं, ये यीशु मसीह सुनता नहीं, यीशु मसीह दबाए पर मतलब सुनते ही नहीं है। सिर्फ वो हमारे आपके शऊर के कारण कह रहा है। मेरे प्रियो, फिर आ जाइए। बेटा कहाँ पढ़ रहे थे? तो 7 से है, 7 से पढ़ लीजिए। 58 से तक पढ़े थे ना? नहीं, 58 से। क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। मेरे प्रियो, आप एक दिन भी आप उपवास न करें, एक पल के लिए भी आप उपवास न करें, रोटी खाना न बंद करें, मगर आप अपने आप को उस प्रभु के समीप रखें, आप अपने आप को उस प्रभु के लिए अलग रखें। अब और रखेंगे आप तो पता कैसे चलेगा? विश्वास कर्मों से परखा जाता है। आपका कर्म देखेगा प्रभु। तो प्रभु कह रहा है, जब तुम नहीं खाओगे तो कोई भूखा तुम्हारे पास आ जाएगा। जब उसको है, जब कोई भूखा जाएगा तो आप उसको रोटी दे देते हो, तो समझ लो आपका काम हो गया बल्ले बल्ले। नहीं दिए तो आपका काम हो गया दूसरा वाला, भूखों मरने वाला। तो आगे क्या है? तब तेरा पाँव फटने के समान चमकेगा और तू दीर्घ चंगा हो जाएगा। आमीन। अगर ऐसे कई ले जाबा, कुछ ही पल है कि श्राप और बंधन टूटेंगे। तुम्हारा प्रकाश, तुम्हें भी लोग जानेंगे कि फलाने के बेटवा रहे, फलाने की बिटिया रहे। उनकी अच्छा ज्ञान प्रभु दे रहा, अच्छा सहूर दे रहा, अच्छा कर्म दे रहा, अच्छा घर दे रहा, अच्छा जीवन दे रहा। तुम्हारा पाँव फटने के समान क्या चमकेगा? जीवन प्रकाश, तुम्हारे जीवन का प्रकाश चमकेगा। लोग तुम्हारी बड़ाई करेंगे, प्रशंसा करेंगे। किसके कारण? तुम्हारे कर्मों के कारण। किसके कारण? तुम्हारे कर्मों के कारण। क्योंकि मेरे प्रियो, जो प्रभु की दासनी